हगने वाली चुड़ैल। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां लोग दिन में तो जाते, लेकिन रात में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, हगने वाली चुड़ैल। चुड़ैल की कहानी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले एक औरत जंगल में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। कहते हैं उसे जंगल में किसी जंगली जानवर ने मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जब भी कोई रात के समय उस मंदिर के पास जाता, तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। मुझे हगना है, मुझे हगना है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटी एक छाया को देखा, जो मंदिर के पास बैठी रहती थी और पेट पकड़कर तड़पती थी। अगर कोई ज्यादा पास चला जाता, तो हवा में एक भयंकर बदबू फैल जाती, और वह परछाई अचानक उनकी तरफ बढ़ने लगती। चुड़ैल से सामना। एक दिन गांव के दो दोस्त, सुरेश और रमेश, हिम्मत दिखाने के लिए जंगल में चले गए। दोनों को यकीन नहीं था कि सच में कोई चुड़ैल होती है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। हे भगवान, ये आलू पराठे क्यों खा लिए? दोनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी अचानक झाड़ियों में से सफेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, और वह दर्द से कराह रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, भाई पानी लाया क्या? हगना है। सुरेश और रमेश की हालत खराब हो गई। वे वहीं चप्पल छोड़कर भागे, लेकिन पीछे से चुड़ैल फिर बोली। अरे कहाँ भाग रहे हो? गांव वालों की मान्यता। अगले दिन दोनों दोस्तों ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा किसी भूखी औरत की थी, जो जंगल में गलती से जहरीला खाना खा बैठी थी और वहीं उसकी मौत हो गई। तब से जो भी रात में वहां जाता है, उसे वही दर्दनाक अनुभव होता है। कहते हैं अगर कोई रात में मंदिर के पास जाता है, तो अब भी हवा में एक अजीब बदबू आ जाती है, और कहीं से एक आवाज गूंजती है। भाई कुछ तो लाकर दे दे। ऐसे ही कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।